चंडीगढ़ की बर्ड एवियरी निर्माण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। एवियरी निर्माण में खर्च हुई 3 करोड़ 38 लाख रुपए के इस्तेमाल को लेकर बड़े गोलमाल होने की बात सामने आ रही है। माई ट्री फाउंडेशन के संस्थापक प्रेम गर्ग और पर्यावरणवादी राहुल महाजन ने चंडीगढ़ फॉरेस्ट व वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से की जा रही वित्तीय गड़बड़ घोटाले को उजागर किया है। ये मामला सुखना लेक के साथ सटे सिटी फॉरेस्ट के अंदर बन रहे बर्ड एवियरी का है, जहां किसी भी तरह की संरचना करने को लेकर हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन उसके बाद भी बर्ड एवियरी बनाने को लेकर न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा गया, बल्कि वित्तीय आधार पर कई गड़बड़ियों को अमली जामा पहनाया गया है। और मैं इन्वायरमेंट के लिए काम करता हूँ शहर में। हम लोग बहुत पेड़ों के लिए काम करते हैं और अभी ये बर्ड्स का काम भी आगे है। आज वैसे भी जैसे वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे है, बहुत अच्छा दिन आज का, और हम इम्पोर्टेड बर्ड्स को लेके हम शहर में डालना चाह रहे हैं। बर्ड एवियरी क्या होता है? इट इज़ अ बिगर केज बेसिकली। एक छोटा पिंजरे की जगह एक हमने बड़ा पिंजरा बना दिया और कुछ नहीं है। उसके बाद हम उस फॉरेस्ट एरिया में बना रहे हैं जहां हमने पेड़ काटे हैं। आप पहले ये पता करें उस एरिया में बनाने के लिए कितने पेड़ कटे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता डिपार्टमेंट। ये घपला है या नहीं है, ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। पहले हमने पेड़ काटे वहाँ पे, यहाँ इतने सालों से उगाए नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जंगले बना दिए लोहे के, और वो जो एरिया है वो कैचमेंट एरिया है बेसिकली लेक का, और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही होने चाहिए। अगर आपने बर्ड एवियरी बनाया है, अब बर्ड्स को, कौन सी बर्ड्स को? मैंने तो तोता पालना है, आपके पास कोई परमिशन नहीं है। मैंने कौवा पालना है, कोई परमिशन नहीं है। इंडियन जो 1972 का जो बर्ड एक्ट है उसके अंदर आप लोकल बर्ड्स नहीं पाल सकते। आप ये किसके लिए बनाना चाह रहे हो? सिर्फ इम्पोर्टेड बर्ड्स के लिए कि हम लोग लव बर्ड्स पाल सकते हैं? हम लोग इम्पोर्टेड बर्ड्स पाल सकते हैं। लोकल डोमेस्टिक बर्ड्स की जो हमें बचाना है, 1317 किस्म की बर्ड्स हैं इंडिया में जो आइडेंटिफाइड हैं। उनमें से 100 स्पीशीज ऐसी हैं जो बिल्कुल खतरे में हैं और 72 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उनको बचाने की बजाय, उनको रखने की बजाय हम लोग इम्पोर्टेड बर्ड्स को ला रहे हैं। तो यहाँ स्वदेशी का कोई मसला नहीं है। हम बर्ड्स को इम्पोर्ट करेंगे, उसके लिए हम पैसा खर्च करेंगे, फिर उनको हम यहाँ बढ़ाएंगे और अपनी तोता, मैना, अपनी जो बर्ड्स हैं, आप स्पैरो की बात करो, गौरैया की बात करें, उसके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहते। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। सुखना लेक के साथ सटे सिटी फॉरेस्ट की निर्माणाधीन बर्ड एवियरी यानी पक्षीशाला में बड़े गोलमाल की खबरें सामने आने के बाद हलचल मच गई है। वहीं ऑडिट डिपार्टमेंट ने भी इस धनराशि के इस्तेमाल को न्याय संगत न ठहराने की बात कही है। ऑडिट ने कहा कि अगर इस मामले में कोई कानूनी पेच फंसता है तो कोर्ट के सामने वन एवं वन्य जीव विभाग के पास बचाव करने का कोई रास्ता नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि ये आपने देखा होगा, एक फॉरेस्ट एरिया में एक बर्ड एवियरी बन रही है, तो उसके ऊपर ये 3-4 करोड़ रुपए का जो खर्चा हो रहा है, उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन में आपको भी सर्कुलेट करूंगा। इस पर बड़े ऑब्जेक्शन आए हैं कि जिस एजेंसी को दी थी, बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टेंडर करते हो, टेंडर एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन नहीं हुआ था, ये ऑब्जेक्शन लगी है। और उसमें क्या हुआ कि जब आपकी एक बेसिक एग्रीमेंट ही साइन हुआ और आपने काम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, उसके बाद जितनी स्टील लगनी थी उससे कहीं ज़्यादा होगी, उसकी भी कोई अप्रूवल नहीं हुई। तो इस तरह के जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो इरेगुलरिटीज़ को इग्नोर किया गया और इसको एवियरी को बनाया गया। दूसरा क्या है कि ये एवियरी उस जगह बन रही है जहाँ पे हाई कोर्ट ने, और वैसे भी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो बैंड है। आपको पता होगा उस एरिया में कंस्ट्रक्शन हर तरह से बैंड है। तो वहाँ पे आप इतनी बड़ी जंगल में आप एक एवियरी बना रहे हो, वो बेसिकली उसका कोई लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं। तीसरा क्या है, उसमें आप एक्जोटिक बर्ड लेके आओगे। जो एक्जोटिक बर्ड लेके आओगे, पहले तो वो कहाँ से लेके आओगे? यहाँ पे हर दूसरे साल बर्ड फ्लू शुरू हो जाता है। जब बर्ड फ्लू शुरू हो तो फिर आप सारे के सारे बर्ड्स को कल करते हो। जैसे आपने लेक पे देखो कितनी बत्तखों को उन्होंने वो मारा था। तो जब भी बर्ड फ्लू हो फिर आप इनको मारोगे, तो उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, कोई किताब नहीं रहेगा। और वो एक ये जो विशेष सर्कल है कि हर साल उनको रिप्लेस करना, और एक बड़े केज में आप इतने बर्ड्स को रखोगे, उसकी मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा है, कभी गर्मियों में एयर कंडीशनिंग करती हैं, सर्दियों में उसको वार्मिंग करनी है। हर तरह के अलग अलग तरह के पंछी होते हैं, उनके अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है। कोई पंछी साइबेरिया से आता है, कोई पंछी दक्षिण से आता है, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को सर्दी। अब इतने पंछियों को एक ही केज में रखोगे
वो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली पंछियों के लिए एक बर्ड सेंचुरी टाइप होना चाहिए, जहाँ पे एक खुलेपन की फीलिंग हो, पंछी कहीं एक डाल से दूसरी डाल पे जा सके। आप एक केज में, एक तो आप क्रुएल्टी कर रहे हो बहुत ज़्यादा उन पंछियों के साथ, एक ही केज में आप रख रहे हो। अब अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री कर दिया, किसी बर्ड को वो 30 डिग्री चाहिए, तो वो उसके लिए साथ क्रुएल्टी है। फिर उनको खाना, उनके मेंटेनेंस, तीसरा बीमारी, कोई भी एक पंछी एक बीमारी लेके आज आपने कोरोना का देख ही लिया, एक पंछी से सब पंछियों में अगर बीमारी आ जाती है तो उससे इंसानों में भी जा सकती है। तो एक जगह पे इतने पंछियों को इकट्ठा करना, ये आज की डेट में कम से कम कोरोना के काल के बाद, ये एक बहुत ज़्यादा कोई सियानप वाली बात नहीं है। किसी भी निर्माण कार्य को चालू करने से पहले निर्माण करने वाली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना जरूरी होता है। बावजूद इसके चंडीगढ़ के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कार्यालय ने 10 जनवरी 2020 को फैब्रिकेशन वर्क ऑफ बर्ड एवियरी नाम से ई टेंडर जारी कर दिया। इसके बाद 2 मार्च 2020 को मोहाली के दिशा एसोसिएट्स के नाम करीब 3.38 करोड़ रुपए का वर्क अलॉट कर दिया गया। लेकिन इस अलॉटमेंट के बाद भी विभाग ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।